इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 3x3 का हमने एडजुकेट फाइंड आउट करना है। बेसिक हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 1 -1 4 3 1 -2। हमने इसके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और कोफैक्टर जब फाइंड आउट होंगे, एडजुकेट फाइंड आउट होगा, तब हम इनवर्स की तरफ मूव होंगे। बेसिकली इस इनवर्स का जो फार्मूला था, जब मैं अभी बताऊंगा भी, ये भी दो ही स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो कि नॉन जीरो आना चाहिए और दूसरा स्टेप है एडजुकेट को फाइंड आउट करना। एडजुकेट थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। और डिटर्मिनेंट को हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स थी जो डिटर्मिनेंट की, उसके जरिए हम किसी भी टेक्निक के जरिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफैक्टर में हमने कोफैक्टर C11 फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि C11 का मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बाकियों का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें। पहली रो और पहले कॉलम को, ये पहली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, हम ये इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब रह क्या गया, -1 4, ये -1 4 आ गया, 1 -2 1 -2 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -1 +1 इंटू -4, तो -2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसका मतलब है पहली एंट्री हमारे पास, जो पहला कंपोनेंट है, अब हमारे पास जो बनेगा, जो पहला कोफैक्टर बनेगा C11, वो -2 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे साथ साथ फिलअप भी कर दूं तो आपको समझने में और आसानी होगी। C11 की पोजीशन पे आ गया -2। अब इसी तरह C12 का क्या मतलब है, पहली रो और अब सेकंड कॉलम की बजाय हमने नहीं लिखना, बाकियों का हमने जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना। बाकी क्या रह गए, 1 1 1 1 और 1 -2 1 -2। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ऑड है, और इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया इसके साथ। तो 1 मल्टीप्लाई -2 -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय इनटू -1, तो माइनस माइनस जो है ये -3 आ गया, तो माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस पॉजिटिव हो गया, तो सेकंड हमारा कंपोनेंट जो है, कोफैक्टर जो है वो 3 बन जाएगा। अब ये पोजीशन क्या है, C11, ये पोजीशन क्या है, C12। माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा कि हमने एंड पे इसका ट्रांसपोज भी लेना है। वो जो मैट्रिक्स तब आएगा, वो फिर हमारे पास वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा, एडजुकेट मैट्रिक्स कहलाएगा, जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह 1 3 1 ऑड है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो, तो पहला रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो बाकी में 1 1 -1 4 रह गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 +1, तो ये 5 आ गया, तो ये पोजीशन जो आएगी ये 5 की आ जाएगी। इसी तरह 2 1, अब 2 इवन है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, 2 1 मतलब है कि सेकंड रो को रहने दिया जाए और साथ फर्स्ट रो कॉलम को रहने दिया जाए, तो फिर क्या रह जाएगा, इसका मतलब है 1 4 1 4, तो 1 4 आ गया और 3 -2 आ गया, तो 3 -2। तो इसको जब हम सॉल्व किया तो हमारे पास 14 आ गया। इसी तरह से C22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, तो ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम, तो रह जाएगा 2 1 और 3 -2। इसी तरह 3 फाइंड आउट करेंगे, तो मैं इसको फिलअप करूं तो ये है हमारे पास, ये एंट्री आ जाएगी 14। इसी तरह -7 और इसी तरह ये भी -7। 3 1 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये -3 आ गया। ये कोफैक्टर 9 कोफैक्टर्स आ गए। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो जहां पे ये C11 था, C12 था और C13 था, तो ये जब इसको जब लिखेंगे तो ये इसका मतलब है यहाँ पे C21 था, C22 था और
C23 था और इसी तरह C31, C32, C33। इसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसपोज। 9 को फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए, तो इसका मतलब है कि ये जो बन जाएगा, ये बनेगा इस फॉर्म में C11, C12, C13, इसी तरह C21, C22, C23 और C31, C32 और C33। ये जो कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारे पास फिर एडजुगेट कहलाएगा। अब नोट कीजिएगा कि ट्रांसपोज में हमारे पास डायगोनल सेम रहते हैं, डायगोनल अनचेंज्ड है, डायगोनल की पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी। सो इसी तरह फिर यही हमने जो है वो मैंने जैसे भी आपको पहले जो है एक्सप्लेन किया, द एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर C12 goes to C21 position, thus adjoint of A is C11, C21, जैसे अभी हमने बनाया C31, C12, C32, C32, C13, C23, C33, और इसको जो फिलअप किया जो हमने फाइंड आउट किया था -2, 14, 4, 3, -7, 1, 5, -7, -3। सो ये हमारे पास जो था कोफैक्टर की टेक्निक, कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हुए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया, एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया। इसी तरह इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इन लीनियर अलजेब्रा बाय n by n square matrix A is called invertible, also called non-singular or non-degenerate if there exists an n by n square matrix B। n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो है इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं उसको B कहते हैं, सच दैट इन्वर्स ऑफ A या B इज मल्टीप्लाई विद A, तो हमारे पास आइडेंटिटी बननी चाहिए। वेयर I n denotes the n by n आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इज ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आसान जो है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो है उसके ज़रिए हम इसको वेरीफाई करते हैं, जो फाइंड आउट करके ये प्रॉपर्टीज हमने इनवर्स में जो है वो डिटेल से भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। If this is this case, then the matrix B is uniquely determined by A and is called the inverse of A, denoted by A inverse. A square matrix that is not invertible is called singular or degenerate। हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टेबल ना हो, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा, तो उस केस को हम कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या डीजेनरेट है। तो इसका मतलब है जिसका एग्जिस्ट करता होगा, जो इन्वर्टेबल होगा, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, उसको हम नॉन सिंगुलर और नॉन डीजेनरेट मैट्रिक्स कहेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो उसी वक्त आएगा जब जो है अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहेंगे और वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। सो इसी तरह इस मैट्रिक्स इन्वर्जन में मैट्रिक्स इन्वर्जन इज द प्रोसेस टू फाइंड द मैट्रिक्स बी, जिसको हमने इन्वर्स कहा था, दैट सेटिस्फाई द पेयर इक्वेशन फॉर द गिवन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए। हमने यहाँ इस इन्वर्स में बेसिकली 3 तरीके हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को जो है वो देखने के, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के। पहला जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बाय यूजिंग द एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, बाय फाइंडिंग द एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, और इसी तरह दूसरा हमारे पास बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, बाय रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से, और इसी तरह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के लिहाज से। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से हम नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाय फाइंडिंग द एडजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स।